नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 67th बीपीएससी मेंस का जो पेपर होने वाला है उसमें जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हम लोग जीएस पेपर 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें आईआर से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अभी जीएस पेपर 1 के लिए। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर भारत बांग्लादेश संबंधों के विभिन्न आयाम, ठीक है। सेकंड है संघाई सहयोग संगठन और भारत की भागीदारी, जो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तीसरा है भारत चीन सीमा विवाद। फोर्थ है चीन ताइवान टकराव और भारत की स्थिति, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और पांचवा है कि भारत मालदीव संबंध, हिंद महासागर में शांति एवं स्थिरता में भूमिका। 6 है G7 शिखर सम्मेलन, भारत के लिए महत्व। 7th है I2U2 शिखर सम्मेलन, महत्व एवं चुनौतियाँ। नेक्स्ट पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, महत्व। 9th श्रीलंका आर्थिक संकट एवं भारत का सहयोग। 10वें नंबर पे है भारत तालिबान वार्ता, महत्व एवं चुनौतियाँ। 11वां है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14वें ब्रिक्स के प्रमुख बिंदु। 12वां है भारत आसियान संबंध, 30वीं वर्षगांठ विभिन्न पक्ष। नेक्स्ट भारत जापान रक्षा साझेदारी, पीएम मोदी की जो यात्रा हुई थी इसके कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता। 15वां है क्वाड शिखर सम्मेलन, उसके प्रमुख बिंदु। नेक्स्ट दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट भारत की आर्टिक नीति। और 18वां है कि रूस यूक्रेन तनाव और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महत्व प्रभाव। नेक्स्ट भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, बाधाएं एवं चुनौतियाँ। और लास्ट में है कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 20 टॉपिक हैं और यहीं से आपको आईआर के लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और ये टॉपिक मैंने बता दिया है, आप जो भी मैगजीन्स वगैरह जो भी सोर्स से आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ से ये कंटेंट आप तैयार कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी सुर्खियों में थे, इनको आप तैयार कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्स से जो करंट के टॉपिक बन सकते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला है केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग एवं संबंधित विवाद। नेक्स्ट क्लाउड सीडिंग के लाभ एवं चुनौतियाँ। तीसरा है चुनाव और फ्रीबीज मुक्त उपहार। नेक्स्ट भारत में रोजगार संकट, मनरेगा का रोजगार सृजन में योगदान। नेक्स्ट 5th नंबर है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV, महत्व एवं उद्देश्य। 6ठा है अग्निपथ योजना, संभावनाएं एवं चुनौतियाँ। नेक्स्ट जीएसटी के 5 वर्षों का लेखा जोखा। 8वां है रुपया बनाम डॉलर, रुपये में गिरावट के कारण एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 9 है गिग अर्थव्यवस्था, भारत में संभावनाएं। 10वें नंबर पे है एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। 11 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं हेट स्पीच। 12 नंबर है समान नागरिक संहिता, आवश्यकता एवं चुनौतियाँ। 13वां है क्रिप्टो करेंसी एवं डॉलरीकरण, भारत में क्रिप्टो करेंसी। 14वां है वेब 5.0, चुनौतियाँ विभिन्न संस्करण, मतलब वेब के जो संस्करण विभिन्न हैं 2, 3 उनको भी देखना है और बाकी आपको फोकस करना है वेब 5.0 पे। नेक्स्ट 5G तकनीक, महत्व, भारत की स्थिति। 16वां है आइडिया ऑफ लाइफ, पीएम मोदी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था पर्यावरण दिवस के अवसर पे, इसके उद्देश्य पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार। और नेक्स्ट है भारत में स्टार्टअप संभावनाएं। तो फ्रेंड्स, ये पेपर जो 2 है जीएस पेपर 2, उसमें जो करंट के टॉपिक बन सकते हैं तो यहाँ से आपको देखने हैं। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश की है और फिर भी कुछ टॉपिक जो हैं अभी बच गए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ बिहार के टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर्स के, और कुछ और भी जो टॉपिक होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से उसको 15 या 20 दिन पहले आप लोग को उपलब्ध करा सकूं।
जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि पेपर जीएस पेपर 1 में अगर करंट के टॉपिक जो हैं लगभग आपको 5 आते हैं, जिसमें से 3 सॉल्व करने हैं, तो आपके पास स्किप करने के भी ऑप्शन रहेंगे। फिर भी आप इन टॉपिक को कवर कर लीजिए। इसके बाद लगेगा कि और भी कुछ टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है तो उनको मैं साइट पे फिर से अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।